पर अब उन पैरों में पायल नहीं थी। उनका पुराना संगीत खो गया था। कुसुम विधवा हो गई थी। उन्होंने बताया कि उसका पति किसी दूर जगह काम करता था और वह उससे सिर्फ एक दो बार ही मिली थी। एक पत्र से उसे उसकी मृत्यु का समाचार मिला। 8 साल की उम्र में विधवा होने के कारण उसने अपने माथे से पत्नी का लाल टीका मिटा दिया था, चूड़ियां उतार दी थी और गंगा किनारे अपने पुराने घर लौट आई थी। लेकिन उसे वहां अपने कुछ ही पुराने साथी मिले। उनमें से भुवन, सवर्णो और अमला का विवाह हो चुका था और वे चले गए थे। केवल शरत ही बचा था और उन्होंने बताया कि उसकी भी अगले दिसंबर में शादी हो जाएगी। जैसे गंगा बरसात के आगमन के साथ तेजी से अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है, वैसे ही कुसुम भी दिन प्रतिदिन सुंदरता और यौवन की पूर्णता प्राप्त करती गई। लेकिन उसके मटमैले रंग के वस्त्र, उसके चिंतनशील चेहरे और शांत व्यवहार ने उसके यौवन पर एक पर्दा डाल दिया था और उसे लोगों की नजरों से धुंध की तरह छिपा दिया था। 10 साल बीत गए और किसी को पता ही नहीं चला कि कुसुम बड़ी हो गई है। ऐसी ही एक सुबह दूर सितंबर के आखिरी दिनों में एक लंबा, युवा, गोरा चिट्ठा सन्यासी पता नहीं कहां से आया था। मेरे सामने वाले शिव मंदिर में शरण ली। उसके आने की खबर गांव में फैल गई। औरतें अपने घड़े वहीं छोड़कर उस साधु को प्रणाम करने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ी। भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। सन्यासी की ख्याति स्त्रियों में तेजी से फैलती गई। कभी वह भागवत का पाठ करता, तो कभी गीता का पाठ करता या मंदिर में किसी धर्म ग्रंथ पर प्रवचन करता। कोई उससे परामर्श के लिए, कोई मंत्र के लिए, तो कोई औषधि के लिए। इस तरह कई महीने बीत गए। अप्रैल में सूर्य ग्रहण के समय गंगा स्नान के लिए यहां भारी भीड़ उमड़ी। बावला वृक्ष के नीचे मेला लगा। कई तीर्थयात्री सन्यासी के दर्शन के लिए आए और उनमें उस गांव की महिलाओं का एक समूह भी था जहां कुसुम का विवाह हुआ था। सुबह हो चुकी थी। सन्यासी मेरे कदमों पर माला गिन रहा था। तभी अचानक एक महिला तीर्थयात्री ने दूसरी को धक्का देकर कहा, क्यों? ये तो हमारी कुसुम का पति है।